हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में 10 टाइप तक किए हैं और ये जो सामने आपका दिख रहा है ये 11 टाइप है। और मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में जो इसका बेसिक होता है वो बेसिक हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने समझे हैं और पढ़े भी हैं। और मेरे प्यारे भाई, जब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर के इसका बेसिक देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है 11 टाइप का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वीडियो को आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, वीडियो को यहीं पर रोकिए और ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी है और इसका जो है ना, इस क्वेश्चन का जो बेसिक है हम लोग किए भी हैं। जो बेसिक वीडियो बना हुआ है उसमें हम बताए भी हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, बना लिया है ना क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी जो है 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है ना। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बता दूं, क्या ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं? किए हैं। आइए हम और आसान तरीका से और बहुत ही सरल अंदाज में आपको हम बताते हैं। देखिए ये बोला क्या है, जाता कितने किलोमीटर पर घंटा की चाल से? 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 8 मिनट देरी हो जाता है। तो यहां लिखेंगे, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 8 मिनट जो है मेरे प्यारे भाई ये क्या कर देता है, ये देरी हो जाता है इसमें, है ना। और क्या बोला है, ये कल हो करके ये 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां देखिएगा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, इस बार चाल बढ़ाया है ना, और ये 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। अब लीजिए तो ऑटोमेटिक है कि पहुंचेगा, है ना। तो पहले, तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको हम बताए भी थे, अगर इस तरह का देता है कि इतने चाल से जाता है और इतना मिनट देर हो जाता है, या पहले पहुंचता है, या इतने किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और इतना देर पहले पहुंचता है, या इतने घंटा बाद पहुंचता है, तो इस तरह का हमने कॉन्सेप्ट देख आपको बताया भी था और हम लोगों ने किए भी है। देखिए हमने क्या बताया था, ये दोनों का गुना कर लेंगे, दोनों जो चाल है ये क्या होगा, 12 गुना 20, और ये क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा, है ना। तो इसमें अंतर कितना का है, 8 का है। लेकिन एक बात यहां पे फंस जाता है, जो इसको जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब। तो मेरे प्यारे भाई आपको हम बताए थे सरल अंदाज में कि अगर देरी पहले होता है तो जोड़ लेंगे, और अगर देरी होता है तो घटा देंगे, पहले होगा तो घटा देंगे, है ना। तो इस बार क्या है, देरी है, तो इस बार हम लोग जोड़ने वाले हैं, है ना। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। लेकिन मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब ये है कि ये जो है अभी मिनट में है और मेरे प्यारे भाई आपका जो चाल है वो घंटा में है, तो आपको तो इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा 18 को। तो आप इसको, ये तो 18 मिनट में है लेकिन इसको घंटा में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो कहिएगा कि 60 से भाग कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। हाँ मेरे प्यारे भाई, 60 से भाग करेंगे तब ये जाएगा घंटा में। अब इस जो ये कट फट के आएगा वो दूरी आएगा, है ना। अब ये जो कट फट के आएगा वो दूरी आएगा। आइए, ये क्या है, चाल, ये क्या है, समय। दूरी गुना चाल गुना समय, दूरी ना कहलाता है। आइए, 20 तिहाई 60 होता है और 3 चौकी 12 होता है और 4 दूनी और 9 दूनी 18 होता है। यहाँ पे जो दूरी होगा 9 किलोमीटर जो होगा वो स्कूल और गांव के बीच की दूरी होगा। एक नहीं समझना आपको, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जरा, समझिएगा और उसका खोपड़ी तोड़िएगा। अगर समझ में आ जाता है तो जस्ट खोपड़ी उसका तोड़ दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कहता है एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष
69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में वो तय करती है। तो आपको बताना है कार की औसत गति कितना है, ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए भी थे, क्या कॉन्सेप्ट था वो? कॉन्सेप्ट ऐसे करके था, आइए बताते हैं। औसत चाल अगर पूछ दे मेरे प्यारे भाई, है ना, औसत चाल अगर मेरे प्यारे भाई आपसे पूछे ना, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? टोटल दूरी, है ना, टोटल दूरी बटा टोटल समय, है ना, टोटल समय हो गया। इसी पर हम लोग इसको रखेंगे, टक से बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। तो इसका दूरी कितना है? एक जगह दिया है 35 और एक जगह दिया है 69। तो 35 और 69 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 5 14, 1 और ये 10 हो जाएगा, यानी 104। टोटल इसका जो दूरी है 104 है। आइए समय को जोड़ लेते हैं अभी। समय क्या है मेरे प्यारे भाई? एक जगह है 45 मिनट और एक जगह है 75 मिनट, ठीक है। आइए तो 45 प्लस 75 को ऐड करेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 11 1 12, यानी 120 क्या है? मिनट है। तो जब 120 मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा, है ना, तो 2 घंटा लिख सकते हैं, 2 घंटा। अब क्यों लिख सकते हैं, ये भी समझने वाला बात है। क्यों लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई? क्योंकि जो आपका दूरी है वो किलोमीटर में है, तो समय घंटा में होना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर दूरी आपको दिखता है किलोमीटर में तो कहिएगा क्या कहिएगा? उसका चाल होगा जो किलोमीटर पर घंटा में होगा, समय किसमें? घंटा में। तो जब इसका दूरी किलोमीटर में है तो समय ऑटोमेटिक घंटा में जाएगा। अब इसी को काट फाट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? 4, है ना। तो ये जो होगा 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 52 किलोमीटर पर घंटा जो होगा इस क्वेश्चन का औसत चाल जो होगा ये होगा, ठीक है कि ना। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, बनाइएगा, देखिएगा, थोड़ा सा कलम वलम चलाइए, यूं ऐसा ही टेबल पर रखिएगा फोन और देखिएगा तो होगा, नहीं होगा। आपको कलम ही उठाना है, कलम उठाते ही मन में जोश जुनून आ जाता है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? यानी मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब यह है कि एक दूरी है ना। आइए समझते हैं बोल के। देखिए यहां से यहां तक हमने दूरी को एज्यूम किया, है ना। ये एक बार जाता है किससे? साइकिल से, और एक बार लौट के आता है किससे? स्कूटर से। साइकिल से गया, स्कूटर से आया, तो कितना समय? तो 6 घंटा, कितना दिया है समय? 6 घंटा 30 मिनट, यानी 6.5 घंटा, है ना, 30 मिनट का समय लगता है। यानी इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, एक बार साइकिल एक बार स्कूटर, तो समय कितना था? 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई थोड़ा दूर चल करके एक और बात दे दिया है, फंसा दिया है मेरे प्यारे भाई, आपको फंसा दिया है। फंसना नहीं है, एग्जाम सेंटर में भी नहीं फंसना है, आराम से बहुत ही रिलैक्स माइंड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक दूसरी बार बात क्या बोला है? ये बोला है, देखिए दूसरी बार क्या बोला है, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, है ना, इस बार दोनों ओर साइकिल से ही जाता है। देखिए साइकिल से जाए तो टोटल समय कितना लगता है? टोटल समय लगता है 2 घंटा 10 मिनट का ना, 2 घंटा 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आइए, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि दोनों स्कूटर चाहिए, तो ठीक है। अगर मेरे प्यारे भाई इसको दोनों तरफ स्कूटर चाहिए, इसमें दोनों तरफ साइकिल की बात किया है और इसमें एक बार साइकिल एक बार स्कूटर की बात किया है, तो एक काम कीजिए ना, 2 बार गुना कर दीजिए इसी को। जब इसको हम लोग 2 बार गुना कर देंगे तो 2 बार साइकिल, है ना, और 2 बार स्कूटर, ध्यान दीजिएगा, 2 बार स्कूटर, तो ये क्या हो जाएगा? तो समय तो दुगुना हो जाएगा। जब इसमें 2 बार होगा तो यहाँ भी 2 दुगुना होगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12 1 13, है ना।
तो ये हो जाएगा 13। क्यों, कैसे 13? तो ये 6 6 12 घंटा है ना, और 30 मिनट और फिर 30 मिनट यानी 1 घंटा और, तो 12 में 1 घंटा और जोड़ लेंगे यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 घंटा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं, यहां पे साइकिल प्लस साइकिल से गया है तो 2 घंटा कितना लग गया है, 10 मिनट लग गया है ना, 10 मिनट लग गया, 10 मिनट अधिक लगते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 2 मिनट अधिक, 2 घंटा और 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो यानी 6 2 8 है ना, तो 6 2 8 और ये 30 है तो ये हो जाएगा 40, है ना। अधिक का बात किया इसलिए हमने वहां बढ़ा भी दिया, पहले नहीं बढ़ाए थे। अब मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग कर लेंगे। जब भाग करेंगे तो डबल सी यहाँ पे है और डबल सी यहाँ पे है, तो क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे डबल एस यानी स्कूटर बराबर, क्या घटा नहीं घटेगा, घटेगा, ये हो जाएगा 8 है ना, ये हो जाएगा 40। तो अब इसमें से घटा लेंगे, 13 में से हम लोग घटा लेंगे, है ना। जब हम लोग घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल 5 घंटा आ जाएगा, है ना। 5 घंटा में से फिर 40 मिनट मैनेज करना होगा, तो यानी 4 घंटा 20 मिनट, तो 4 घंटा जो होगा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का आप भाग कर दीजिए 60 से घंटा बदलने के लिए, तो 1/3 हो जाएगा, यानी 4 सही 1/3 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझिएगा, कीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आइए देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगी। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, अभी हम लोग तीसरी बार करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बेसिक में भी समझा है और एक बार और वीडियो में आया था वहां भी किए थे और ये अभी आ गया, यानी हम लोग इस क्वेश्चन को 3 बार किए। आइए देखते हैं, ये बोला क्या है, गति, तो स्पीड जो है मेरे प्यारे भाई 3 और 2 के अनुपात में हमने बैठा दिया। आपको मालूम है कि बटा के नीचे की जो संख्या होती है वो संख्या वास्तविक और उसका रियल मान होती है। तो हमने दिखा दिया कि उस गाड़ी का जो पहले चाल होगा वो 3 होगा, अब बाद में उसका चाल हो गया वो 2, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे भाई आपको हम सिखाए भी, अगर इसको हम लोग पलट देते हैं तो ये आ जाता है टाइम के रेशियो में, लेकिन यहाँ पे अंतर 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 है, तो कह दीजिए ना एक का जो बराबर, जो 1 का अंतर है, जो 1 आया हमारे अकॉर्डिंग 1 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आया, तो कह दीजिए 1 जो है 3 के बराबर है ना। अब आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, जो सामान्य गति से, तो इसका सामान्य गति वास्तविक गति है ना, यही है, रियल गति यही है। अगर कहे कि वर्तमान चाल चाहिए तो वर्तमान चाल ये ना है, यहां गुना करते, वर्तमान समय चाहिए तो ये गुना करते, अभी जो समय है वो बताना तो ये बताते, घटा हुआ समय बताना होता तो यही बताते। थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा क्वेश्चन भाषा को आप समझ जाएंगे, मैथ के भाषा को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये पूछा है सामान्य गति, यानी 3 का 3 दूनी 6, 6 मिनट, कोई दिक्कत आया कि नहीं समझ में आपको, आया होगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन को हम लोग 3-4 बार कर चुके। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, समझिएगा, कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा क्वेश्चन कहता है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर पर घंटा है। यदि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है, यदि समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर कितनी रुकी, यानी समय बताना है, जो ये कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी है ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, याद करिए वो समय, वो काल, वो टाइमर याद कीजिएगा, वो समय याद करिएगा जिस समय हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि किसी गाड़ी का चाल 64 किलोमीटर पर घंटा है, रुक रुक के, बिना रुके चले, तो अगर रुक रुक के चलती है तो उसकी चाल हो जाती है 28 किलोमीटर पर घंटा, तो हम लोग को औसत चाल ही बताना था। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है मेरे प्यारे भाई। आइए, ये बोलता है ना मेरे प्यारे भाई, ये एक
एक इसका चाल जो है वो है 42 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा जो है वो कितना है 28 किलोमीटर पर घंटा। कितना है 28 किलोमीटर पर घंटा। तो बस हम लोग हटा लेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 14 होगा ना, और इसमें से बड़ा मान तो ये हो जाएगा 14, बताए भी थे आपको। ये थोड़ा हट गया उधर, देखिए ये हो जाएगा 14, ये होगा 14 और इसमें से सबसे बड़ा मान क्या है 42 है, और हम लोग गुना कर लेंगे 60 से। 60 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि वो मिनट पूछा है ना। तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42 और 2 ये हो जाएगा 2 14 तियाँ 3 दूनी है ना 20 किलोमीटर। ये मिनट ना आएगा, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आप अगर चाहते हैं कि हमको लूर आ जाए, बनाना आ जाए, तो मेरे प्यारे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रहने देते हैं आज यहीं तक, ठप करते हैं और मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।